क्यूब सिखाते हैं, क्यूब कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले ये जान लो, तब a प्लस बी का होल क्यूब जानेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में रखना है, 2ab सेंटर में रहेगा और बी स्क्वायर क्या होगा सबसे लास्ट में। वैसे ही a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर और फिर b क्यूब। ठीक है, अब मान लो 48 का मुझे क्यूब निकालना है, 48 का क्यूब निकालना है। तो इसमें हमें 4 पार्ट में आंसर आएंगे। हमारे कितने पार्ट में आएंगे आंसर? 1 2 3 और 4। सबसे पहले वाला नंबर का क्यूब कर दो, a क्यूब है ना, पहले वाला का क्यूब कर लो। सबसे लास्ट वाले का भी देखो यहाँ है, क्यूब करना है, क्यूब कर दो। ठीक है, आप लोगों को क्यूब याद है कि भूल गए सब? अभी मैं पूछता हूँ क्यूब आप लोग से। 3 × 4 × 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। a स्क्वायर बी है ना, सॉरी a स्क्वायर बी है तो 4 4 जा 16 × 8। हाँ जी, क्यूब याद कर रखा है? हाँ, तो अभी पूछता हूँ 3 × अभी ज़रूरत पड़ेगा इसका 8 का। 3 × 4 × 64। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब बताओ। सर 8 का क्यूब होता है 512 पक्का? 512 लेट चेक। 64 8 जा चौका 32, हाथ में 3, 8 से 48, 49, 50, 51। वेरी गुड, शाबाश। 512 हो जाता है। ठीक है, सही बोला है बिल्कुल। अभी 4 3 जा 12, 12 को 64 से कर लो। ठीक है, तो 640 और 4 4 जा 4 2 जा 8, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 8 4 2 6 6 1 7, 768 768। क्या तुम लोग कर रहा है? 48 48 8 जा 8 8 64, साथ में 6 8 चौका 32, 32 6 38, 3 8 4 3 8 4। इस तरीके से हमें नंबर मिल गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कैसे कितना कितना डिजिट कैरी करते हैं? ध्रुव, क्यूब वाला खूब किए हो ना? हाँ, कौन सा कैरी करेंगे, किधर क्या करते जाएंगे? यहाँ कौन सा नंबर लिखें? यहाँ वेरी गुड, 51 यहाँ कैरी कर लेंगे। 8 1 9 हो जाएगा, 6 5 11 और 7 1 8। ये 81 यहाँ से फिर कैरी चला जाएगा, 81 4 1 5 और ये हो जाएगा 8 8 16, हाथ में 1 3 1 4, 460 5 हो रहा है तो यहाँ पे 46 जोड़ देंगे, 6 4 10, हाथ में 1 6 4 10 और 1 11, तो 110 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख नहीं रहा होगा। 110592। जो नया लड़का है सारा लोग ये समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जो नए हो आप लोग समझ रहे हो? आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, अभी करवाऊंगा तो पसीने हैं। वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, वहाँ पे कैसे लिखा? यहाँ पे a क्यूब फर्स्ट a को 4 को a मान लो, वैसे ही 8 को b मान लेंगे। a को a मान लिए, b को 8। ठीक है, 4 का क्यूब हो गया। अब 3 a की जगह कौन था? 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? उसके बाद 8 है, 8 यहाँ लिख लिए। ठीक है, सेकंड में क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे बीच में आपको प्लस का सिंबल नहीं देना है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 3 ×
4 ए की जगह 4, बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 8 का क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यों? यहाँ बी क्यूब है। 4 पार्ट में आ गया, जितना टर्म था उसी हिसाब से आया, नहीं आया? हाँ, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद एक एक लिखना, एक ही डिजिट है इधर से। ठीक है, एक डिजिट से ज़्यादा जितना भी आ जाए, 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, उसको आपको क्या करना है, आगे कैरी करते चले जाना है। यहाँ भी हमने कैरी कर दिया, ये 51, 2 डिजिट यहाँ बच गया, 2 के बाद 51 जोड़ दिए, 819 आ गया, 81 यहाँ से यहाँ कैरी हो गया, इसको जोड़े तो 465 आ गया, फिर ये 46 यहाँ कैरी हो गया, 110 यहाँ आ गया। तो लास्ट वाला पूरा लिख लो आंसर में। ठीक है, बाकी सब सिंगल सिंगल डिजिट उतार दो, यही आपका आंसर है। तो अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो क्या करोगे, 48 से 48 को पहले तो स्क्वायर निकालोगे, फिर उसको बाद फिर 48 से करने जाओगे, इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सही हुआ या गलत हो गया। इसका और दूसरे तरीके से भी करते हैं हम, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म वाली बताए थे ना, फर्स्ट टर्म वाला करके आप सीखे थे, फर्स्ट सेकंड टर्म जो निकालते हैं उसका 3/4 b/a करके सीखे हो ना। तो चलो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे, उस मेथड से भी ट्राई करेंगे। इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं, एक वो भी है, एक ये बता ही दिया। ठीक है, तो उससे भी करोगे तो वो भी इजी होगा, उसमें आपको b/a निकाल लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद करना होता है b/a, और फ्रेश मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और वैसे भी आपको 1 से 15 तक क्यूब जो नहीं लिखा है उसको क्यूब क्या करना है, याद करना है। 1 से 15 तक का क्यूब रोज पढ़ना है, 1 से 30 तक का स्क्वायर रोज पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते कब याद आ जाएगा, कब ऐसे ही सोए में बड़बड़ाने लगोगे पता नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होने में अगर डेली पढ़ोगे तो 30 डेज ओनली लगेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते फिरते कोई भी वो नंबर बोलेगा तो वही बोलोगे।